Dear students, welcome in MeanCat PC channels. Today, I am Engineer Pankaj Pandey from MeanCat PC, going to discuss a small program from the Python that is add to number using function. In this program, I am going to explain everything about the function. Function क्या होता है? Function in the function, the definition and the calling is most important point. किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले आपको डेफिनीशन उस फंक्शन का देना मैंडेटरी होता है। अगर किसी फंक्शन को तुमने डिफाइन कर दिया है और उस फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं, उस फंक्शन का कॉलिंग नहीं करते हैं, तो वो फंक्शन हमारा यूजलेस माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स ये। अगर किसी फंक्शन को डिफाइन किए हो तो उसका कॉलिंग जो है ना कंपलसरी है, उसे आपको करना ही करना होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपने फंक्शन को हम कैसे बना रहे हैं। फंक्शन के थ्रू इस छोटे से प्रोग्राम को हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ यू वांट टू डिफाइन एनी फंक्शन देन डेफ कीवर्ड इज मैंडेटरी। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करना कंपलसरी होता है। अगर आप डेफ कीवर्ड को यूज नहीं करते हैं तो आपका जो फंक्शन का नेम एडिशन नाम का फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द पाइथन रूल हमने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया और एडिशन नाम का हमने एक नेम लिया है। ये जो एडिशन नेम है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फंक्शन का नाम होता है। ठीक है, और फंक्शन हमारा ये डिफाइन हुआ है, यानी डेफ कीवर्ड के साथ एडिशन नाम के फंक्शन को हमने डिफाइन किया है और हमने डबल बिंदी लगाई है। इस डबल बिंदी का पाइथन में यूज फंक्शन में इफ एल्स एंड लूप्स में किया जाता है। ठीक है, ये जरूरी है इस दोनों बिंदी को लगाना। अगर आप इस बिंदी को नहीं लगाना तो आपको एरर प्रोड्यूस होता है। तो हमने क्या किया, फंक्शन हमने बना लिया। फंक्शन के बॉडी के अंदर कोड लिखा जाता है। ये जो कोड लिखा जाता है ना फंक्शन की बॉडी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बॉडी का क्लासिफिकेशन कर्ली ब्रेसेस यानी इससे होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में इस बॉडी को बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपको डेफ कीवर्ड के बाद एक छोटा सा स्पेस देना पड़ता है। एक स्पेस देने के बाद जो आप लिखते हैं, राइट करते हैं, वो सभी के सभी बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर डेफ के बाद एक स्पेस लिया गया है और x10 etc लिखा गया है। देखो एक स्पेस के बाद, तो जितने स्पेस के बाद आप लिखे हो ना, तो ये सभी क्या होंगे, ये जो चार लाइन हमारी है x y z और प्रिंट, ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। किस बॉडी के अंदर, एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर है। हमारे सी प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है, लेकिन हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता है। ठीक है, और हमें पता है किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हर फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस नाम का ऑपरेटर यूज होता है। अगर किसी भी चीज़ के साथ आप पैरेंथेसिस ऑपरेटर देख रहे हैं तो वे सभी के सभी क्या होंगे, वो सभी के सभी फंक्शन होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शन होते हैं। चलो हम देखते हैं अपने कोड को। हमने फंक्शन का डेफिनेशन एडिशन नाम के फंक्शन को डिफाइन कर दिया है और उसके बाद एक्स नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है। और हमें ऑलरेडी पता है हम y नाम का भी वेरिएबल यूज किया, z नाम का एक वेरिएबल यूज किया, हमें टोटल 3 वेरिएबल हमने यूज किया। ये 3 वेरिएबल क्या होंगे, ये 3 वेरिएबल जैसे हम बनाएंगे हमारे रैम में क्या करेगा, एक स्पेस क्रिएट कर लेगा। x अलग करेगा, y हमारा एक स्पेशल स्पेस बनाएगा, z भी हमारा एक स्पेशल स्पेस क्रिएट कर लेता। ध्यान से देखना, 3 वेरिएबल रैम में 3 स्पेस हमारे बने हैं और हमें पता है x नाम के वेरिएबल में हमने 10 डाला है और 10 इज अ इंटीजर वेरिएबल। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्पेशल डेटा टाइप इंट फ्लोट और कैर सी प्रोग्रामिंग की तरह यूज नहीं किया जाता है किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। हमारे पाइथन में ऑटोमेटिक वैल्यू को देखकर वेरिएबल हमारा इंटरप्रेटर उस वेरिएबल को उस टाइप का बना देता है। जैसे हमारे x में 10 नाम की वैल्यू है तो x हमारा क्या हो गया, x हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, हमारा x किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। y देखा गया, y क्या है, हमारे y में 20 हमने डाला है, 20 इज आल्सो अ इंटीजर वेरिएबल। तो y हमारा किस टाइप का हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंटरप्रेटर उसे इंटीजर टाइप का बना लेगा। ठीक है, और हमें पता है इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो 4 बाइट स्पेस हमारे लेते हैं, 4 बाइट। और z हमारा देखना ध्यान से, एडिशन ऑफ द इंटीजर एंड इंटीजर, x इज इंटीजर एंड y इज इंटीजर,
दो इंटीजर वेरिएबल का एडिशन हमेशा इंटीजर होता है, तो जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप का हो जाएगा। ध्यान से सुनना, तो एक्स भी इंटीजर, वाई भी इंटीजर और जेड भी इंटीजर। जब जेड हमारा इंटीजर हो जाएगा तो ये भी हमारा 3-4 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा मेमोरी में। अब हम देखते हैं, हमारे x में 10 वैल्यू है, y में हमारे 20 वैल्यू है। जब ये एडिशन करेगा z, तो हमारा x इंटरप्रेटर क्या करेगा, x में वेरिएबल रैम की मेमोरी में जो वैल्यू है 10 वहाँ से लेकर के आएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, y में कितनी वैल्यू है 20, 20 हमारी रैम से आएगी, कितनी हो जाएगी 20। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 + 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30। 30 हमारा कहाँ जाएगा, 30 हमारा जेड में चला जाएगा, और जेड की मेमोरी में क्या वैल्यू आ जाएगी, आफ्टर एडिशन 30 आ जाएगी। ध्यान से देखना, ये जो 30 नाम की वैल्यू हमारे जेड में हुई है, ये आफ्टर द एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई हुआ है। ध्यान से देखना, आफ्टर ऑफ एडिशन एक्स एंड वाई हुआ है। ये तो हमारा जो था हमने प्रोसेस किया है, और हम क्या करते हैं, प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग में अपने कोड को प्रिंट कराते हैं। हमारे सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ नाम का फंक्शन होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, प्रिंट नाम का फंक्शन लिखा, मैसेज में सम लिखा है और जेड हमने प्रिंट कराया है। तो हमारा जो ये आउटपुट है सम इक्वल टू जेड की वैल्यू कहाँ है, जेड की वैल्यू 30, 30 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 30 हमारा कहाँ से आएगा, रैम से, जेड की मेमोरी ब्लॉक से यहाँ पर वैल्यू आएगी 30। और ये सम इक्वल टू 30 जो हमारा आने वाला है, देखो ध्यान से, सम इक्वल टू 30, ये हमारा कहाँ पे आने वाला है, ये हमारा जो आएगा ये हमारा एडिशन नाम के फंक्शन में चला जाएगा। यानी कि इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब हमारा क्या होने वाला, ध्यान से देखना, अब हमारा जो काम आता है फंक्शन के डिफिनीशन के बाद फंक्शन के कॉलिंग का आता है। ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया है, इस एडिशन नाम के फंक्शन को यदि कॉल नहीं करते हैं तो जो ये रिजल्ट आया है जेड इक्वल टू सम जेड सम 30, ये प्रिंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, इस एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल किया है। ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन के डिफिनीशन के बाद इस एडिशन या कोई भी फंक्शन है उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल करोगे। यहाँ पर क्या है, एडिशन नाम का फंक्शन ओनली वन टाइम कॉल है, तो जितनी बार फंक्शन की कॉलिंग होगी रिजल्ट उतनी बार आएगा, और वो जो कोड हमारा है फंक्शन डिफिनीशन का उतनी बार उतनी ही टाइम्स हमारा क्या होगा, रीयूज होगा। इसलिए फंक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कोड रीयूजबिलिटी होती है। हम जितनी बार एक बार फंक्शन को कॉल किए हैं तो ये फंक्शन का जो सम इक्वल टू 30 गया है, ये हमारा क्या होगा, प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर। ध्यान से देखना, आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, सम इक्वल टू 30। ध्यान से देखना, अगर इसी फंक्शन एडिशन नाम के फंक्शन को एक बार और यहाँ लिख दें, दो कॉलिंग करने तो सम इक्वल टू 30 दो बार प्रिंट हो जाएगा। एक बार और हम कॉल करने तो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। एक बार अगर और हम कॉल करेंगे 4 बार प्रिंट हो जाएगा। जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे एडिशन को, हमारा उतने टाइम्स जो है रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ध्यान से सुनना, इसीलिए क्या होता है ना, जो हमने फंक्शन को एडिशन नाम के फंक्शन को 1 2 3 बार कॉल किया है, तो ये जितनी बार कॉलिंग होगी ये कोड उतनी बार यूज होगा, और यही फीचर्स हमारा कहलाता है कोड रीयूजबिलिटी फीचर्स। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है या कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप सभी इस प्रोग्राम के लिए कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी गलती है तो गलती को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमारे चैनल को देखने के लिए मेनकट पीसी के फाउंडर एंड सीईओ इंजीनियर पंकज पांडे, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं।